ये रहा घोंसला ढाबा। इस रास्ते से आने जाने वाले पंछी हमेशा तुम्हारे घोंसले में खाना खा कर ही जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अरे बगीचे में चला जाता है। वहाँ पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। वो पेड़ आम का पेड़ था। अचानक से एक आम गिरता है और वो आम देखकर खुश हो जाता है। अरे पहले खा लूं कुछ, अभी बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है। हालांकि बिजली कह रही है, गलत नहीं कह रही है। मैं कोई पैसा घर में जोड़ नहीं पाता हूँ, कैसे हमारा घर चलेगा। मेरी गलती तो है, लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। कौन सा काम करूँ जो मेरा घर चल सके। अच्छा, पहले इस आम को खा लेता हूँ। कालू कौवा उस आम को खा लेता है और फिर वहीं पर मुखिया बाज का गांव में एक ढाबा था। मुखिया की बीबी ढाबे पे काउंटर में पैसे गिनने के लिए बैठती थी और ढाबे के अंदर कालू कौवा काम करता था। कालू बहुत मन लगाकर काम करता था। अरे कालू, कितनी देर लगाएगा, जल्दी जल्दी बना। हाँ मालिक, बस बना ही रहा हूँ। और आज ना दाल मखनी बनाऊंगा मालिक, देखना ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। चलो जल्दी जल्दी काम करो, ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। अरे कालू, जल्दी से भिजवा। ये लीजिए आपका खाना। आपने क्या ऑर्डर किया था? अरे भैया, मुझे तो दाल मखनी देखकर मुंह में पानी आ रहा है। मेरा पुराना वाला ऑर्डर कैंसिल कर दो, यही वाला दे दो मुझे। अभी लाया। अरे कालू, तेरे दाल मखनी की तो खूब तारीफ हो रही है। दे, एक प्लेट और दे। मैं जानता था, मेरे बनाए हाथ का खाना तो सबको पसंद आता है। ये लो दाल मखनी की एक प्लेट। ये लो भैया, आ गया तुम्हारा खाना। अरे क्या सुगंध है, रुका नहीं जा रहा है। अरे मुखिया जी, क्या खाना है आपके थावी का, एकदम मजा आ जाता है। इसीलिए तो मैं रोज रोज चला आता हूँ। अरे बात तो सही है, मेरी पत्नी खाना बनाती ही इतना अच्छा है। अरे क्या बात है मुखिया जी, क्या कह रहे हो आप? आपकी बीवी तो यहाँ बैठकर गल्ले में पैसे गिनती रहती है, खाना कब बनाती है? आप ये बोलो कि अंदर कालू कौवा खाना बनाता है, उसका नाम लेने में आपकी क्या नानी मरती है? देखा, समझ में आया तुम्हें? कितनी बार मैं कहता हूँ जाकर कालू के साथ किचन में हाथ बटाओ, लेकिन कभी भी तुम नहीं जाती हो। रसोई घर में तो जाती ही नहीं हो। अजी, मैं एक बार में एक काम कर सकती हूँ, या तो पैसे गिन सकती हूँ या फिर रसोई घर में जा सकती हूँ। क्या करवाना है बता दो, वही करूँगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगी। अरे समझती क्यों नहीं हो भाग्यवान, ये कालू का नाम फैल रहा है। किसी दिन कालू ने अगर हमारा ढाबा छोड़ दिया ना, तो हमारे ढाबे में ताला लग जाएगा, ताला।
कुछ तो समझो। अरे ये बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई। हाँ, कहाँ से आएगी भैंस बुद्धि? तेरे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। देखो जी, ऐसी बातें मत करो, मैं पैसे बहुत अच्छा गिनती हूँ। अच्छा ठीक है, जा अब। कालू देख, आज से ना तेरी भाभी भी यहाँ पर रसोई घर में काम करेगी। अरे मुखिया जी, भाभी जी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? मैं तो कर ही रहा हूँ ना काम। जितना कहा है उतना ही सुन, उससे ज्यादा मत सुन। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, कैसा लगा मेरी पत्नी के हाथ का खाना? अरे लाजवाब है मुखिया जी, एकदम मस्त। आपका ढाबा तो इसीलिए खूब प्रसिद्ध है। अरे कालू, कैसे हो? ठीक हूँ मालिक, बस आ ही रहा था, ढाबे के लिए ही निकल रहा था। सुनो, मैं तुम्हें कहने आया हूँ, आज से ढाबा आने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो मालिक? जो कह रहा हूँ साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, तुम्हें आज से ढाबा आने की जरूरत नहीं है। मालिक, लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो ढाबे पर बहुत मेहनत से काम करता हूँ और मेरे बनाए हाथ का खाना सभी को अच्छा भी लगता है मालिक। वो सब कुछ ठीक है, इसीलिए तो मैं अब तुम्हें उस ढाबे से निकाल रहा हूँ। तेरे हाथों का बनाया खाना गांव वालों के स्वाद चढ़ गया है। अब कुछ दिन बाद कहीं ऐसा न हो कि मुखिया का ढाबा न होकर ये कालू का ढाबा बन जाए। मैं वैसा होने नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुझे निकाल रहा हूँ। आज के बाद अगर मेरे ढाबे के आसपास भी दिखा तो याद रखना, चीर फाड़ कर खा जाऊंगा मैं। ये क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं सरपंच जी के पास जाता हूँ, शायद सरपंच जी कुछ कर सके। ओह, तो तुम्हारे साथ मुखिया बाज ने ये किया। लेकिन देखो, मुखिया बाज बहुत ताकतवर है और पैसे वाला भी। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुखिया जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, आप मुझे कुछ पैसे ही दे दीजिए। अब मैं जब ढाबा मेरा चलने लगेगा तो मैं आपको लौटा दूंगा। मैं खुद का ही ढाबा शुरू कर लेता हूँ। चलो, ये मैं कर सकता हूँ। देखा, मैं इसी चीज को कहता था। भैंस बुद्धि मेरी बीवी, तुझे कितनी बार समझाता था ढाबे में सीखो सीखो, लेकिन तूने सीखा नहीं। देख, आज उसने ढाबा खोल लिया है और इसी गांव में खोल लिया है और गांव के पंछी वहां जा रहे हैं। अजी, तुम्हारी तो लोमड़ी जैसी बुद्धि है। लगाओ कुछ दिमाग और हटा दो उसका ढाबा। लगाओ लगाओ अपनी बुद्धि और उसके ढाबे को उजाड़ दो।
अब यही एक उपाय बचा है, देखता हूँ मैं। अरे रे रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जाना है। अरे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भी जाना है। अरे क्या हो गया? अरे कालू, तेरा ढाबा क्या चल गया? तूने खाने में जरूर कुछ मिलाया था, सबकी तबीयत एक साथ कैसे खराब होगी? अरे नहीं नहीं, मैंने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया था। मैं अपना धंधा क्यों खराब करूंगा? बड़ी मुश्किल से तो मेरा ढाबा चला है। अब हम तुम्हारे ढाबे में नहीं आएंगे। अरे रे रे, इसके ढाबे का कौन भरोसा करेगा? मैं तो नहीं करूंगी। एक तो ये ढाबा बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ था, लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये नई मुसीबत आ गई। मुखिया जी, कैसे आना हुआ? अरे कैसे? मेरे पैसे दे कालू, और वो भी ब्याज सहित। अरे मुखिया जी, ब्याज की तो बात नहीं हुई थी। ब्याज के बिना मैं किसी को पैसे नहीं देता। 2 दिन का वक्त है, पैसे दे दे, वरना तेरा घर उसे बेच दूंगा और बेच कर उससे पैसे निकालूंगा। अरे मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या करूं, अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम उड़ सकती हो, तो तुम भागी क्यों नहीं? अरे मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, वो एक जादुई चील, वो मुझे खाना चाहता था, तुमने मुझे बचाया है। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मदद करती हूँ। ये रहा घोंसला ढाबा। इस रास्ते से आने जाने वाले पंछी हमेशा तुम्हारे घोंसले में खाना खा कर ही जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अरे केक काम देता हूँ तो वो भी ठीक से नहीं कर पाता है सरपंच। अरे मैंने तो तुम्हारे बताए कामों से ज्यादा किया, इसके बाद भी अब उसने नया ढाबा खोल लिया तो मैं क्या करूं? किस्मत उसकी तेज है। अरे आग लगा दो उसके ढाबे में। ठीक है, चलो फिर वही करते हैं। अरे 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 बचाओ, अरे बचाओ। अरे आप लोगों को क्या हो गया? आप जल क्यों रहे हैं? हमें माफ कर दो, हमारी गलती से ऐसा हुआ। हमने तुम्हारे घोंसले को आग लगाने की कोशिश करी। कालू का ढाबा बहुत बढ़िया से चलने लगता है और कालू अब सुख से रहने लगता है।
एक घर के अंदर कालू और बिजली बैठे हुए थे। अजी, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो? घर कैसे चलेगा, सोचा है कभी? अरे बिजली, मैं सोच ही रहा हूँ, देखता हूँ कोई काम धंधा हो तो। तुम परेशान मत हो। अरे परेशान न हो तो क्या हो, साल के 10-10 महीने तुम बैठे रहते हो। मैं बार बार मैके जाती हूँ, मैके से लेकर आती हूँ पैसे। ऐसा कब तक चलेगा? अरे बिजली, एक दिन हमारे पास घर होगा, ढेर सारी बैलगाड़ियाँ होंगी, पैसे भी होंगे। तुम परेशान मत हो, सब कुछ होगा हमारे पास। अरे कब होगा? होगा ना, तुम परेशान क्यों होती हो? अच्छा, मुझे कुछ खाने को दे दो। ला रही हूँ, बैठो। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है, सिर्फ भात और दाल? तो कहाँ से लाऊं सब्जी? सब्जी खत्म हो चुकी है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, अब मैं कुछ देखता हूँ कल सुबह। आ रहा हूँ बिजली। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे तुम ही ने कहा था ना, थोड़ा जाता हूँ, देखता हूँ आसपास कहीं कोई रोजगार मिल जाए तो। ठीक है, जाओ। आलू ले लो, आलू। अरे मेरी भिंडी ले लो, भिंडी। अरे यार, यहाँ तो बड़ी मगजमारी है। जाता हूँ, थोड़ा सा बगीचे में आराम कर लेता हूँ। अरे पहले खा लूं कुछ, अभी बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है। हालांकि बिजली कह रही है, गलत नहीं कह रही है। मैं कोई पैसा घर में जोड़ नहीं पाता हूँ, कैसे हमारा घर चलेगा? मेरी गलती तो है, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कौन सा काम करूँ जो मेरा घर चल सके? अच्छा, पहले इस आम को खा लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा ले जाता हूँ, बिजली खाकर खुश हो जाएगी, फिर देखा जाएगा। अरे बिजली, दरवाजा खोलो। ओ बिजली। और काम धंधे के बारे में कुछ सोचा है? अच्छा, सोचता हूँ ना, पहले तुम आम तो खा लो। ये लो, अब यही इसी की कमी थी। तूफान और बारिश ये शुरू हो गया। बताओ कितनी बड़ी समस्या है। अरे हाँ, तूफान और बारिश तो बहुत मुश्किल भरा है। हाँ, सोचो ना, उन बगीचे वालों का क्या होता होगा जिनकी फसल होगी। इस वक्त आम की फसल है और बहुत सारे आम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक कह रही हो बिजली। बेचारे, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, फिर भी अब उनकी फसल तो बचेगी नहीं। अच्छा, मुझे क्या करना है? चलो खाना खाओ और सो जाओ। अरे आज मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और सो जाओ। इसको भी उठा लेता हूँ, इसको भी उठा लेता हूँ। ये भी आम, ये भी आम।
अरे ये टोकरी तो भर गई, ले जाता हूँ इसे और ले जाकर इस बार गोदाम में रख देता हूँ, वरना बिजली सवाल करने लगेगी। अजी, रात में तुम कहाँ चले गए थे? अरे कहाँ गया था, कहीं भी तो नहीं गया था। अच्छा चलो नाश्ता कर लो। अच्छा मैं थोड़ा बाजार से आता हूँ, फिर नाश्ता करूँगा। भैया मेरे पास बहुत सारे आम है, पके हुए बढ़िया वाले आम है, आप खरीदोगे क्या? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं खरीदूंगा, मेरा तो फलों का ही व्यापार है, ले आओ अपने आम को। मुझे न एक ठेला चाहिए होगा। कोई बात नहीं है, ले जाओ, हमारे पास ठेला है। ये लो भैया। अरे वाह, तुम्हारे आम तो बड़े अच्छे हैं, मजेदार हैं। कोई नहीं, इसका तो तुम्हें अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। ये लो 5,000 रुपए। अरे वाह, अच्छा है, मैं कल भी आम ले आऊंगा। ठीक है ठीक है। बिजली, ओ बिजली, ये लो पैसे। अरे ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाए तुम? तुमने चोरी वोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया है ना? डाका वाका तो नहीं डाला है ना? अरे बिजली, तुम क्या कहती हो? जब मैं नहीं कमाता हूँ तो क्यों नहीं कमाते हो, और जब मैं कमा रहा हूँ तो कुछ से कुछ कहती हो। ये सब कहना बंद करो। ये लो पैसे, तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अरे मुझे तो पैसा कमाना है, चाहे जैसे कमाओ। ये लो बिजली, पैसे। अरे कहाँ से रोज रोज पैसे ला रहे हो इतने सारे, वो भी कौन सा ऐसा काम कर रहे हो? अरे कहा ना, तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अरे भैया, कहीं हमारे फल चोरी तो नहीं हो रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो गुन्नू भाई? हाँ, कौन चुराएगा हमारे फल? अरे ये कोई काम न धाम है, कालू कौवा दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ते जा रहा है। अरे भाई, मैंने सुना है वो फलों का व्यापार करता है, शहर से फल लाता है और बेचता है। लगी होगी कोई लॉटरी। तुम्हें काहे को दर्द हो रहा है? अरे नहीं भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे बेकार में बकवास न करो और कालू कौवा से पंगे मत लो, अब वो अमीर हो चुका है। अरे भैया, मेरे पास पके फल खत्म हो चुके हैं, कच्चे फल हैं बहुत सारे, लोगे क्या? अरे नहीं नहीं, कच्चे फल कोई नहीं खाता है, मैं कच्चे फल नहीं लेता। लेकिन तुम्हें एक दवाई दे सकता हूँ, ये दवाई ले लो। इस दवाई को आम के बीच में रख दोगे तो सारे कच्चे आम पक जाएंगे, फिर तुम उसे बेचना। अरे दो दो भैया, दो, ऐसी दवा है तो और क्या, कमाल हो गया। आज रात को जाऊंगा
और गुन्नू के बगीचे में हरे हरे बचे हुए हैं आम, उसे तोड़ूंगा। अरे रे, मर गया रे, अरे मर गया रे। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? अरे जान बच गई, लाखों पाए। अरे बिजली, दरवाजा खोलो बिजली। अजी कहाँ चले गए थे रात में, और ये चोट कैसे लग गई? अरे खाना खाने के बाद थोड़ा टहल रहा था, किसी ने पत्थर मार दिया है। अच्छा अच्छा, आओ मरहम पट्टी कर देती हूँ। अरे भाई कालू, क्या हो गया? पंख में चोट कैसे लगे हैं? अरे भैया, अब बस कल किसी ने पत्थर मार दिया। अरे लगता है यही वो चोर है, मेरे बगीचे में यही आया था। लेकिन अभी मैं बोलूंगा ना तो किसी को यकीन नहीं होगा। मुझे इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसे आम का चस्का लगा है, ये फिर मेरे बगीचे में जरूर आएगा। आज तो मैं इसके सारे आम तोड़ लूंगा। कहाँ गई मेरी दवाई? ये रही। चलो अब कल तक ये पक जाएगा और उसके बाद मैं बेच दूंगा। देखो भाई देखो, इसके इस ठेले में मेरे फल हैं। अरे ये क्या कह रहा है तू? हाँ हाँ, मेरे फल है, मैंने सारे फलों में निशान लगा रखा था। देखिए मुखिया जी। अरे कालू, ये जो फल है इसमें सचमुच गुन्नू के लगाए हुए निशान हैं। इसका मतलब है तुमने चोरी की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने आपसे कितनी बार पूछा आप क्या काम करते हो, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आप चोरी करते हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप चोरी करके पैसे लाते हो। अब भाइयों माफ कर दो भाइयों, एक बार माफ कर दो, ये अंतिम चांस दे दो। गुन्नू कहता है, मुखिया जी, इसे देखकर तो दिल करता है 4 थप्पड़ और लगाऊं, लेकिन बिजली भाभी को देखकर फिर लगता है कि चलो माफ कर दूं। माफ कर दीजिए मुखिया जी से, लेकिन ये अंतिम बार होगा। देखा कालू, तुझे ये अंतिम वार्निंग है, याद रखना। आज के बाद कोई भी गांव वाला परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मालिक, एकदम नहीं होगा।